गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम विनिर्माण पाठ का अगला टॉपिक चीनी उद्योग के बारे में पढ़ेंगे। इस पाठ के कुछ टॉपिक्स पिछली वीडियोस में पढ़े जा चुके हैं। उन वीडियोस का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। आज हम आगे पढ़ते हैं चीनी उद्योग के बारे में। चीनी जो है वो गन्ने से बनाई जाती है। ठीक है, तो चीनी उद्योग जो है वो देश का सबसे महत्वपूर्ण कृषि आधारित उद्योग है, मतलब कृषि पर आधारित उद्योग है। हमारे देश में कृषि पर आधारित सबसे बड़ा उद्योग है वस्त्र उद्योग, और उसके बाद सेकंड नंबर पर आता है चीनी उद्योग। ठीक है, वस्त्र उद्योग में जो कच्चा माल है वो कपास और जूट से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, लेकिन चीनी के अंदर जो कच्चा माल प्राप्त होता है वो गन्ने से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, तो चीनी और वस्त्र उद्योग जो है वो दोनों ही कृषि पर आधारित उद्योग हैं। भारत विश्व में चीनी और गन्ना का सबसे बड़ा उत्पादक है, मतलब भारत में सबसे अधिक चीनी और गन्ने का उत्पादन किया जाता है और विश्व के कुल चीनी उत्पादन का 8% उत्पन्न करता है। मतलब भारत के अंदर 8%, पूरे विश्व के 8% चीनी का उत्पादन किया जाता है। ये जो डाटा है ये ईयर्स के अकॉर्डिंग चेंज होते रहते हैं। चीनी उद्योग जो है वो एक मौसमी उद्योग है। ठीक है, क्योंकि जो गन्ना जो है वो एक ही मौसम में बोया जाता है तभी वो उपलब्ध हो पाता है और गन्ने से ही चीनी बनाई जाती है। बाकी समय के अंदर गन्ना उपलब्ध नहीं हो पाता, जिसके कारण चीनी भी नहीं बनाई जा सकती है। इसलिए चीनी उद्योग जो है वो एक मौसमी उद्योग है, मौसम पर आधारित उद्योग है। मतलब एक मौसम में तो चीनी मिलों के अंदर काम होता है, लेकिन दूसरे मौसम के अंदर चीनी मिलों में काम नहीं होता है। ठीक है, तो ऐसे में बहुत दिक्कत आती है। जब चीनी मिलों में मजदूर जो है फिर उनका कोई काम नहीं रह जाता तो उनको हटाना पड़ता है बार बार। ठीक है, तो इससे बहुत प्रॉब्लम आती है। ठीक है, चीनी उद्योग जो है वो एक मौसम पर आधारित उद्योग है। चीनी उद्योग का कच्चा माल बहुत भारी होता है। ठीक है, लेकिन चीनी बनाने के बाद उसका वजन कम हो जाता है। अब भारी है तो इसका मतलब ये है कि उसको ले जाने के लिए परिवहन का खर्चा जो है वो भी बहुत ज्यादा आता है। ठीक है, इसके अलावा गन्ने को तुरंत चीनी मिल तक पहुंचाना पड़ता है। अगर उसमें बहुत ज्यादा टाइम लगा देते हैं तो गन्ने का रस जो है वो सूख जाता है और उससे जो चीनी बनती है वो भी कम मात्रा के अंदर बनती है। यदि गन्ने को खेत से काटने के 24 घंटे के अंदर पेरा जाए तो अधिक चीनी प्राप्त होती है। ठीक है, अगर 24 घंटे के अंदर ही अगर वो मिल के अंदर पहुंच जाता है तो उससे अधिक मात्रा में चीनी प्राप्त होती है। ठीक है, इसीलिए जो चीनी की जो मिलें लगाई जाती हैं वो गन्ने के खेतों के आसपास ही लगाई जाती हैं। ठीक है, ताकि जो गन्ना है वो समय पर मिलों के अंदर पहुंच सके और अधिक मात्रा में चीनी बनाई जा सके। गन्ना पेरने के बाद जो खोई बचती है उसी को चीनी उद्योग में ईंधन के रूप में प्रयोग कर लिया जाता है। ठीक है, मतलब गन्ने को पेरने के बाद जो भूसा सा बचता है उसको खोई कहते हैं। ठीक है, और उस खोई का प्रयोग किसमें किया जाता है? ईंधन के रूप में किया जाता है। चीनी बनाने के लिए जो ईंधन चाहिए होता है उसके रूप में खोई का ही प्रयोग कर लिया जाता है। इसलिए यह उद्योग कोयला अथवा विद्युत शक्ति के स्रोतों से भी मुक्त है। ठीक है, यह उद्योग कोयले से भी मुक्त है और इसको विद्युत जो शक्ति के जो स्रोत हैं, जो और स्रोत हैं, उनसे भी ये मुक्त है। उनकी आवश्यकता इस उद्योग में नहीं है। देश में चीनी बनाने का जो आधुनिक कारखाना है वो सबसे पहले 1903 में बिहार में लगाया गया था। ठीक है, चीनी बनाने का आधुनिक कारखाना कब लगाया गया? 1903 में बिहार में लगाया गया था। इस उद्योग का वास्तविक विकास सन 1931 से ही हो सका। देखो, पहला जो कारखाना था वो तो 1903 में लग गया। ठीक है, लेकिन उससे चीनी उद्योग का विकास नहीं हो सका। उसका विकास कब होना शुरू हुआ? चीनी उद्योग का विकास 1931 में। 1931 में जो भारतीय सरकार थी उसने चीनी पर आयात कर लगा दिया। ठीक है, आयात कर का मतलब है जो दूसरे देशों से हमारे देश के अंदर जो चीनी आती थी उसके ऊपर कर लगा दिया, उस चीनी को महंगा कर दिया। ठीक है, जब बाहर से आने वाली चीनी जो है वो महंगी हो गई तो सभी लोगों ने बाहर वाली चीनी को खरीदना कम कर दिया और देश के अंदर जो चीनी बनती थी उसको खरीदना शुरू कर दिया, क्योंकि देश के अंदर जो चीनी बनती थी
वो सस्ती होती थी और बाहर से आने वाली चीनी पर आयात कर लगाने के कारण वो चीनी जो है वो महंगी हो गई। ठीक है, तो 1931 में भारतीय सरकार ने आयात कर लगाकर चीनी उद्योग को संरक्षण प्रदान किया। ठीक है, भारत के अंदर चीनी मिलें कौन कौन से राज्यों में हैं? उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गुजरात, पंजाब, हरियाणा तथा मध्य प्रदेश राज्यों में फैली है। सबसे पहले जो विकसित हुई थी, कारखाना लगा था, वो बिहार में लगा था। ठीक है, तो पहले गन्ने की खेती जो है वो उत्तर प्रदेश और बिहार में अधिक की जाती थी, लेकिन बाद में धीरे धीरे जो दक्षिणी और जो पश्चिमी भारत था वहाँ पर भी गन्ने की खेती शुरू हो गई। और जब गन्ने की खेती करनी शुरू हो गई तो वहाँ पर चीनी मिलें भी स्थापित होने लग गई। ठीक है, चीनी मिलों का 60% जो है वो उत्तर प्रदेश तथा बिहार में है। अभी भी चीनी मिलों की अधिक संख्या कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश और बिहार में है। ठीक है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में चीनी मिलों की संख्या जो है वो दक्षिण व पश्चिमी राज्यों में, विशेषकर महाराष्ट्र में बढ़ी है। ठीक है, महाराष्ट्र में बढ़ी है। क्वेश्चन ये आ सकता है, पिछले कुछ वर्षों में चीनी मिलों की संख्या महाराष्ट्र में क्यों बढ़ी है? ठीक है, तो क्यों बढ़ी है? क्योंकि वहां पर गन्ने में अधिक सुक्रोज, सुक्रोज मतलब शक्कर की मात्रा अधिक है, वहां का गन्ना अधिक मीठा है और गन्ने मीठा अधिक है तो वहां पर शक्कर जो है वो अधिक मात्रा में और अच्छी शक्कर बनती है। ठीक है, तो वहां का जो गन्ना है उसमें शक्कर की मात्रा अधिक है। शक्कर की मात्रा अधिक क्यों है? क्योंकि वहां पर ठंडी जलवायु पाई जाती है, जिसके कारण महाराष्ट्र के गन्ने में अधिक शक्कर की मात्रा है, वहां का गन्ना अधिक मीठा है। ठीक है, फिर कह रहा है कि ये उद्योग जो है वो कुछ चुनौतियों का सामना, कुछ मुश्किलों का सामना भी कर रहा है। कौन कौन सी मुश्किलें आ रही हैं चीनी उद्योग के अंदर? चीनी उद्योग के अंदर जो सबसे बड़ी वो आ रही है प्रॉब्लम, वो तो है इसका मौसमी होना। मतलब गन्ना जो है वो एक ही मौसम में प्राप्त हो पाता है। ठीक है, बाकी समय पर चीनी मिलें बंद रहती हैं। ठीक है, जिसके कारण वहां पर चीनी मिलों में काम करने वाले जो मजदूर हैं उनको भी हटाना पड़ता है, फिर बाद में उनको फिर दोबारा काम पर लगाना पड़ता है। ठीक है, तो इसके मौसमी होने से बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। ठीक है, दूसरा है पुरानी तकनीक का इस्तेमाल। मतलब चीनी मिलों में भी अभी भी पुरानी ही जो तकनीकी है उसका प्रयोग हो रहा है, कोई नई तकनीक का प्रयोग नहीं किया जा रहा है, वही पुरानी मशीनों से चीनी बनाई जा रही है। ठीक है, नेक्स्ट आता है परिवहन अक्षमता। मतलब परिवहन जो है वो इतने सक्षम नहीं है कि गन्ने को तुरंत मिलों के अंदर पहुंचा सके। ठीक है, गन्ने को मिलों में पहुंचाने में बहुत टाइम लग जाता है और बहुत टाइम लग जाता है तो उसके कारण गन्ना जो है वो, उसका रस जो है वो सूख जाता है और जब गन्ने का रस सूख जाता है तो उससे जो चीनी बनती है उसकी मात्रा कम होती है। ठीक है, तो हमारे परिवहन के साधन भी सक्षम नहीं है, हमारी तकनीक भी पुरानी हो गई है। इसके अलावा वो मौसमी उद्योग है, एक ही मौसम में उसमें काम किया जाता है। इसके अलावा जो खोई बचती है उसका भी अधिकतम इस्तेमाल जो है वो हम अभी तक नहीं कर पाए हैं। ईंधन के रूप में प्रयोग किया जा रहा है लेकिन फिर भी उससे हम संतुष्ट नहीं हैं। ठीक है, तो इस तरह था ये चीनी उद्योग। ठीक है, जो कृषि पर आधारित उद्योग है। ठीक है, भारत चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक भी है और उपभोक्ता भी है। ठीक है, गन्ने को काटते ही सीधा 24 घंटे के अंदर मिलों में पहुंच जाना चाहिए। अगर गन्ना को टाइम लग जाता है, लेट हो जाता है तो गन्ने में शक्कर की मात्रा कम हो जाती है, गन्ने का रस सूख जाता है, जिससे चीनी जो है वो कम मात्रा में प्राप्त होती है। ठीक है, भारत में सबसे अधिक जो ये चीनी की मिलें हैं वो कहाँ पर लगाई गई हैं? उत्तर प्रदेश व बिहार में। लेकिन महाराष्ट्र के अंदर जो गन्ना है वो बहुत ही मीठा है और वहाँ पर अब सबसे अधिक गन्ने की खेती की जा रही है। ठीक है, और बहुत सी मुश्किलें भी आ रही हैं इसके अंदर। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे ये सभी मुश्किलें दूर हो जाएंगी। तो ये था हमारा चीनी उद्योग। अभी तक 3 उद्योगों के बारे में बता चुके हैं, सूती वस्त्र उद्योग, जूट वस्त्र उद्योग और चीनी उद्योग। इस पार्ट अगला टॉपिक हमारा हो रहेगा
लौह इस्पात उद्योग के बारे में, जिसके बारे में हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही।